ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप वर्ष क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा विसर्पणी काल के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः
दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतं नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदावदा तद्द्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरुश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः नुद्धूलित है, नद्धूलित नहीं है, न में उ है। अशेत वृंदोपहतोपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजाः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौ नाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विशापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बौधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तैन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमुनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो
रुद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण कोऽपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्यन् समृद्धान्न च न धनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्रेर्नैकापि निर्याति धुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनिः स्वः श्रीमान् न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायी क्षतेसौ न तथा तमःस्थं स्ववृद्धिनिःश्वासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूताः सुरासुरास्तस्य महांसलाभः मोहस्य मोहस्त्वयिको विरोद्धुं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन तं मा कदाचित् भुजमालुलोकः कदाचित् द होगा त नहीं द तं मा कदाचित् भुजमालुलोकः। यानी इस काव्य में दो शुद्धिकरण है, एक विमुक्तेश और एक कदाचिद। स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजौम्भः कल्पान्तवातुम्बुनिधेर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वां नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिं काचधिया दधानः तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः। प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं
दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं। अब मंद गति से पढ़ें। प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं। हे भगवान, हे आदिश्वर प्रभु, प्रशस्त वाचः चतुराः, जो प्रशस्त वचन बोलने में कुशल हैं और जो बौद्धिक स्तर पर चतुर भी हैं, वो अपनी बातों से कषाय दग्धस्य देव व्यवहार माहू, जो कषायों से दग्ध है, जल रहे हैं या जल चुके हैं, ऐसे किसी व्यक्तित्व में भी देव व्यवहारम आहू, देव शब्द का व्यवहार करते हैं, वो उनको देव कहते हैं। देव का अर्थ यहाँ पर परमात्मा। लोक में ऐसा पाया जाता है और विशेष रूप से केवल हुंडावसर्पिणी काल में ये होता है कि जो सर्वज्ञ वीतराग नहीं है, उनको भी इस हुंडावसर्पिणी काल में परमात्मा ऐसी संज्ञा ये प्रशस्त वचन बोलने वाले चतुर लोग दे देते हैं। और फिर बाकी जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, वो उसको मान्य कर लेते हैं। तो देव व्यवहारम आहू, देव शब्द का व्यवहार बताते हैं। कौन बताते हैं? ये चतुर लोग। किनके लिए? कषाय ही दग्धस्य, कषाय, यहाँ पर भी रेफ चाहिए होगी। ये बहुत स्थानों पर संधि नहीं हुई है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमने इसका पाठ किया हुआ है उसमें कई जगह शुद्धिकरण करना होगा, क्योंकि हमने संधि पर ध्यान दिए बिना पाठ किया इसका। प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर् दग्धस्य देव व्यवहार माहू, नामी परो रम, इस सूत्र से र बन जाएगा विसर्ग का। एक बार पढ़ लेते हैं इसको संधि करके। प्रशस्तवाचश्चतुराः कषायैर् दग्धस्य देव व्यवहार माहू, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं, दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वं।
तो मीठी मीठी बातें बनाने वाले चालाक लोग कषायों से दग्ध किसी व्यक्तित्व को देव बना देते हैं, परमात्मा घोषित कर देते हैं और देव व्यवहार का कथन करने लग जाते हैं। व्यवहार में वो भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान, जितने चाहे भगवान बना ले। अभी हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, किसी लेखक ने खोज की थी कि इस पिछले 2-2.5 हज़ार वर्षों में कितने भगवान बने हैं, नए नए, जो पहले नहीं थे बाद में बन गए। तो उसने जो संख्या लिखी है वो है लगभग 250। 250 इस 2-2.5 हज़ार साल में 250 भगवान बन गए। और अभी हमने एक स्वानुभूति प्रकाश पत्रिका में भी पढ़ा था, 2002 की बात है, जब हम मुक्तागिरी से निकलकर खंडवा होते हुए इधर सिद्धवरकूट पहुँचे थे। तो सिद्धवरकूट की अलमारी में स्वानुभूति प्रकाश, एक भावनगर से प्रकाशित पत्रिका है, वो हमने देखी। तो उसमें लगभग उसी काल का वो अंक रहा होगा, हो सकता है सन 2001 का या 2002 का वो अंक हो। उसमें यही लिखा था, एक समाचार छपे थे उसमें कि कोई एक नाम दिया था उन्होंने और उसके उस नाम के बाद प्रभु शब्द भी लगाते थे उनके भक्त लोग। तो वो 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष चले गए। अभी 21वीं शताब्दी की बात है। अब आप सोच लो कि देखो, जो क्रमिक स्वाध्याय न करने से अवश्य बुद्धि भ्रष्ट होती है और क्रमिक स्वाध्याय करने से अवश्य बुद्धि शुद्ध होती है। अब वो अध्यात्म 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 पढ़ते पढ़ते, अब वो जिनका नाम था वो शशि प्रभु, उनने लिखा था उसमें शशि प्रभु, और उनका एक इंटरव्यू भी था, उसकी एक कटिंग भी थी हमारे पास। निर्मल कुमार सेठी जी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि आप लोगों ने दिगंबर धर्म अपनाया तो ऐसा क्या था, मतलब जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने कांजी स्वामी से पूछा था कि दिगंबर धर्म में आपको ऐसा क्या विशेषता मिली जो आपने दिगंबर धर्म अपनाया। तो कांजी स्वामी ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन शशि प्रभु ने उत्तर दिया निर्मल कुमार सेठी को कि हमने दिगंबर धर्म अपनाया नहीं है, हमने दिगंबरों की अच्छी बातों को स्वीकार किया। ये उत्तर था। इसका अर्थ ये हुआ कि दिगंबरों में बुरी बातें भी थी और अच्छी बातें भी थी, तो उनमें से छांट करके उनने अच्छी बातों को स्वीकार किया। सीधा सा अर्थ निकल रहा है। जब ये वाक्य बोल रहे हैं वो इंटरव्यू प्रकाशित है, तो वो मोक्ष चले गए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उसमें स्पष्ट लिखा 8 कर्मों पर विजय प्राप्त करके। तो अब इसके विषय में अपन क्या कहें बताइए। जिनको वहाँ श्रद्धा है, क्या उनकी अंतरात्मा से उनकी विवेक की ध्वनि, उनके विवेक की आवाज़ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं? ये कोई भी सामान्य मनुष्य अपने विवेक से समझ सकता है कि ये मूल मार्ग नहीं है। इस काल में कैसे मोक्ष जा सकते हुए? भद्रबाहु श्रुत केवली मोक्ष नहीं गए और शशि प्रभु मोक्ष चले गए। ये क्या है? तो खैर बात बात में आ गई चर्चा। तो ये यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे, इसमें ये चर्चा इसलिए निकली क्योंकि जो प्रशस्त वाचक, बोलने में मीठी मीठी बात करते हैं, प्रशस्त वचन बोलते हैं, और चतुरा चालाक लोग हैं, वो
कषाय दग्धस्य देव व्यवहार माहु। अब सिद्ध देव बना दिया कि नहीं उनने, और सिद्ध बनने के पहले तो अरिहंत बनते ही हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्ट बन गए होंगे सिद्ध, क्या पता। अलग अलग सिद्धांत है। जिनने व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया, जिनको कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत का समुचित बोध नहीं है, और कई बार कर्म सिद्धांत जीव सिद्धांत को पढ़ने के बाद भी चूकते हैं लोग। ये चीज़ भी देखने में आई है कि जो गुम्मटसार आदि सब पढ़ चुके हैं, और टोडरमल जी का जो ढूंढारी अनुवाद है वो सब पढ़ा हुआ है उन्होंने, फिर भी जब अध्यात्म की बारी आती है तो वहाँ पर उस सिद्धांत के साथ इसका तालमेल बैठाने में चूक जाते हैं। तो ये बात बहुत गंभीर बात है। अब देखिए, जैसे आचार्य के कुछ पंक्तियों को लेकर के बोल रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, जो नहीं मानता सो मिथ्या दृष्टि, और उससे दूरी बनाए रखना जो नहीं मानता, ये शिक्षा है वहाँ की। और स्पष्ट उनके यहाँ संकल्पित होते हैं वो कि हम उनके पास जाएंगे ही नहीं जो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं मानते। समस्या ये है। हमारी बात हुई थी, एक मुमुक्षु भाई थे, गोकुल भाई ईडर वाले, वो वहाँ पर चट्टानों पर पहाड़ पर ध्यान आदि की साधना भी करते हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं और स्वाध्याय आदि करते हैं, और जो वाचनाएँ आदि हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनते भी हैं। तो उन्होंने हमसे एक बात बताई, एक संवाद चल रहा था। आगरा वाले एक पंडित जी थे, रतनलाल बनर्जी, वो पुराने कांजी स्वामी के मुमुक्षु पंडित जी थे वो, फिर बाद में यहाँ पर आने लगे संघों में। और क्या होता है कि कुछ बातें तो अंदर रह ही जाती हैं, जो दशकों के संस्कार होते हैं वो पूरे के पूरे छूटते नहीं हैं। तो वो उनके बीच, और फिर एक मुमुक्षु विद्वान थे पंडित हेमचंद हेम देवलाली वाले, उनके बीच एक संवाद था पत्रोत्तर के रूप में। तो फिर गोकुल भाई से हमारी चर्चा हुई है, सम्यक तो चर्चा नाम से वो छपी हुई है वो पुस्तक। बेनाड जी के पत्र हैं, वहाँ से हेमचंद जी के पत्र हैं। बेनाड जी बोलते हैं कि मुझे 12वीं शताब्दी के पहले के प्रमाण देना, और हेमचंद जी बोलते हैं कि मैं सब आचार्यों को प्रमाण मानता हूँ, मैं आपकी शताब्दियों तक की सीमा को नहीं स्वीकार करता। ऐसी बात थी। और ये तो सत्य है कि अपन शताब्दियों में बांध नहीं सकते सत्य को। अगर शताब्दियों में बांधते हो तो जिसने ये शताब्दी का नियम बनाया वो कौन सी शताब्दी का है? सबसे पहला सवाल तो उसके ऊपर खड़ा होगा ना, कि तुम बोल रहे हो कि 6ठी शताब्दी तक मूल संघ शुद्ध था, तो फिर तुम कहाँ के हो? तुम कौन सी शताब्दी के हो? और तुम अगर इस शताब्दी के हो, तुम कहाँ से शुद्ध हो गए? ये प्रश्न तो उठेगा ना। तो इसलिए बोलने के पहले ये सोचना पड़ता है कि अब हम कहाँ बैठ करके क्या बोल रहे हैं। और आप इतने दृष्टा कैसे बन गए कि आपको वहाँ से दिख रहा है कि इतनी शताब्दियों तक शुद्ध चल रहा था, बाद में अशुद्ध हो गया? क्योंकि धारणाएं हैं। आपने अपने अंदर कुछ मापदंड बना रखे हैं, कुछ धारणाएं। जैसे उन लोगों ने मापदंड बनाए कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग न मानने वाले मिथ्या दृष्टि है और उनसे दूरी बनाए रखना, ठीक है, उनका एक मापदंड हो गया, उनका नियम हो गया। तो ये तो उनका एक संप्रदाय बन गया, उनकी एक धारणा बन गई। तो उस हिसाब से वो लोग चलते रहेंगे, हमेशा हमेशा दूरी रखेंगे वो, और वो कभी विनय भी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जब दूरी की बात आ जाती है, विनय कभी दूर नहीं रखती है। विनय जो होती है वो निकट ला करके झुकाती है, वो दूर करने का काम नहीं करती। दूर करना द्वेष है। और आप अगर इतने ज्ञानी हो तो फिर जो खुले दिमाग के लोग हैं, कम से कम उनको तो समझा दो कि आपका सत्य क्या है। यहाँ तो स्वागत है कि आप जो भी है प्रमाण आपके, आप बताइए ना। आप यहाँ के प्रमाण सुनने से डरते क्यों? यहाँ जो आगम की बात बताई जा रही है उससे आपको भय क्यों लगता है? इसलिए भय लगता है कि कहीं आपकी धारणा गलत ना हो जाए, आपकी धारणा मिथ्या प्रमाणित न हो जाए। पर ठीक है, सब स्वतंत्र हैं, यहाँ पर कोई बाध्यता बिल्कुल नहीं है। यहाँ केवल आगम का सत्य रखा जा रहा है, और उसमें भी एक अवकाश दिया जा रहा है कि अगर इसमें कोई बताने में कोई चूक हो रही हो
या हमारे समझने में कोई चूक हुई हो तो आप सहर्ष बेधड़क हमें बता सकते हैं कि महाराज यहाँ पर इसमें क्या ऐसा अर्थ नहीं निकल सकता, जो आप अर्थ निकाल रहे हैं उससे भिन्न अर्थ निकल सकता है क्या? तो हम आपको वो भी बता देंगे कि इस गाथा से या इस काव्य से हम जितने अर्थ निकाल सकते हैं वो सब आपको बताएंगे आपको, और फिर हम बताएंगे कि ये वाला अर्थ क्यों प्रामाणिक है और बाकी अर्थों को छोड़ करके इस एक अर्थ को क्यों स्वीकार करना पड़ रहा है, ये हम आपको आगम से बताएंगे। तो देव व्यवहार माहू, उनको देव इस प्रकार से व्यवहार में कहने लगे हैं जैसे प्रभु शब्द आ गया, और फिर अभी तो बोलचाल में वहाँ पर ये बातें होती है, और भगवान क्या हालचाल है, और भगवान क्या हालचाल है, ये क्या तरीका है? यानी आप किसको भगवान कह रहे हो? तो एक तरह से मखौल बन गया। जो अपने यहाँ पर आराध्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द थे वो अब विषयी जीवों के प्रति, भोगियों के प्रति प्रयुक्त होने लगे वो शब्द। तो ऐसा कैसे चलेगा? इससे तो जैन शासन को क्षति पहुंचेगी ना। और यही कारण है कि बहुत से लोग उनसे विमुख हैं और वो यहाँ पर अपने मूल आमनाय में दृढ़ है। अब वो इसको मूल आमनाय नहीं मानते, वो अपनी धारणाओं को मूल मार्ग मानते हैं। खैर ठीक है, क्या करें। अब इतने आज सामने ये स्थितियाँ हैं कि कई बार देखो, संवेदनी कथा है, निर्वेदनी कथा है, आक्षेपिणी कथा है और विक्षेपिणी कथा है। 4 कथाएं, धर्म कथा के 4 भेद हैं। तो ये सारी की सारी धर्म कथा है। संवेदनी कथा से धर्म और धर्म के फल में प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे अकृत पुण्य की कथा है, उसकी माँ ने खीर का दान दिया सुव्रत मुनिराज मासोपवासी गुरु को, और उसके फलस्वरूप उसको आगामी भाव में वो मिट्टी में हाथ लगाता था, अंदर से सोना निकलता था। इतना विशाल पुण्य संचित हुआ उसको। तो ये धर्म और धर्म फल में प्रीति उत्पन्न करने वाली कथा संवेदनी कथा। और एक निर्वेदिनी कथा होती है। निर्वेदिनी कथा क्या होती है कि जिसमें संसार, शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसी कथा। जैसे पद्म पुराण में भरत की कथा है, जैसे पद्म पुराण में ही देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की कथा है। ऐसी कथाओं को पढ़ने से, सुनने से, सुकुमाल स्वामी की कथा है, सुकौशल मुनिराज की कथा है, गजकुमार मुनि की कथा है। इन कथाओं को पढ़ने से अंदर एकदम वैराग्य भाव आता है। ऐसा लगता है कि हम कब दीक्षा लेंगे, हम कब तपस्या करेंगे। संसार, शरीर, भोगों के प्रति वैराग्य भाव होता है। उसका नाम निर्वेदिनी कथा है। संवेदिनी, निर्वेदिनी, ये दोनों धर्म कथा है। फिर तीसरी कथा आक्षेपिणी कथा। आक्षेपिणी में कथा में क्या होता है कि जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताई गई विश्व व्यवस्था है, कारण कार्य विधान है, और षट द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, इन सब का प्रस्तुतिकरण होता है। अर्थात जिन मत को स्थापित किया जाता है उस कथा में, और उसमें जितने प्रश्नोत्तर होते हैं उनके समाधान भी होते हैं। कालाणु असंख्यात है, आकाश अनंत है, तो फिर परिणमन तो कालाणु से होता है। वर्तना क्रिया परिणामत परत्वा परत्वे च कालस्य। तो
काल द्रव्य तो लोक में है और आकाश तो अलोक में भी है, तो अलोक में परिणमन कैसे होता है जहाँ काल द्रव्य है ही नहीं? तो फिर उसमें उदाहरण दिया आचार्यों ने वेणुदंडवत। जैसे एक बहुत लंबा बांस है और उस बांस में एक छोर पर अगर आप ऐसे ठोकर लगाते हैं तो वो पूरे बांस में स्पंदन आ जाता है, उस ठोकर का असर पूरे बांस में होता है। इसी तरह आकाश के एक हिस्से को लोकाकाश कहा। लोकाकाश उस एक अखंड आकाश से पृथक नहीं है, इसलिए लोकाकाश में कालाणु के निमित्त से जो परिणमन होगा वो संपूर्ण आकाश तक व्याप्त होगा। कुछ समझ में आया? क्योंकि आकाश अखंड है। देखो, सितार, वीणा, गिटार, वायलिन, दिलरुबा, सारंगी, ये सारे वाद्य हैं, इनमें तार लगे होते हैं। तो क्या कोई भी वाद्य वादक तार को ऐसे ऐसे बजाता है क्या सब तरफ से? नहीं, सिर्फ एक कोने में वो तार को स्ट्राइक करता है और पूरे तार में वो नाद उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो तार अखंड है। इसी तरह आकाश भी अखंड है, इसलिए लोकाकाश में कालाणों के निमित्त से जो परिणमन होगा वो परिणमन सिर्फ लोकाकाश तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश असीम है, तो वो संपूर्ण आकाश में परिणमन होगा। तो ऐसे सारे समाधान आक्षेपिणी कथा में होते हैं। और विक्षेपिणी कथा क्या होती है? विक्षेपिणी कथा में जो जिन मत के विरुद्ध मत है, अर्थात कुछ ऐसे मत हैं जो सर्वज्ञता को अस्वीकार करते हैं, कुछ ऐसे मत हैं जो मोक्ष को अस्वीकार करते हैं, कुछ ऐसे मत हैं जो आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, कुछ ऐसे मत हैं जो धर्म और अधर्म को द्रव्य नहीं मानते, बाकी को द्रव्य मानते हैं, आकाश को मानते हैं, जीव को मानते हैं, लेकिन धर्म अधर्म को नहीं मानते। ऐसे विभिन्न मत हैं। तो उन मतांतरों में जो विपरीत धारणा है उसका निराकरण करने वाली जो चर्चा है उसका नाम विक्षेपिणी कथा है। तो अभी जो अपन कई बार बीच बीच में ये चर्चा निकल आती है ना, आपने देखा होगा, पर विक्षेपिणी कथा करते समय थोड़ी आकुलता आती है मन में। इसलिए भगवती आराधना में एक गाथा आई है कि संलेखना के समय विक्षेपिणी कथा नहीं करना, यानी जिनका मरण निकट है उनके सामने ये खंडन की चर्चा नहीं करना। आप उनके सामने मंडन की चर्चा करो, कोई बात नहीं, खंडन वाली बात नहीं करना, क्योंकि खंडन अगर अधूरा रह गया तो फिर समस्या होगी, और खंडन में अगर कषाय आ गई तो दुर्ध्यान हो जाएगा। और संलेखना के समय सध्यान आवश्यक है, आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना वो हानिकारक है। तो ये बात है। पर फिर इसमें दो दृष्टांत दिए उन्होंने। दृष्टम, दुनिया में देखा गया है। क्या देखा गया भाई? बोले ये गतस्य दीपस्य ही नंदितत्वम, जो दीपक बुझ गया उसके बारे में ये देखा जाता है कि लोग क्या कहते हैं, दीपक बुझ गया ये नहीं बोलता कोई, दीपक बढ़ गया, नंदित हो गया। नंदित हो गया है ना, वृद्धि को प्राप्त हो गया। तो ये लोक व्यवहार है, क्या करोगे? ये दीपक वृद्धि को प्राप्त हो गया, बढ़ गया, जबकि बुझ गया है वो। इसी प्रकार उसमें कषाय है, फिर भी आप उसको भगवान कह रहे हो, परमात्मा कह रहे हो। अब ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो कर रहे हो, क्या करोगे? फिर और क्या देखा जाता है लोक में? कपालस्य च यानी और
कपाल का अर्थ होता है घड़े का टुकड़ा। घड़ा फूट जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए तो वो एक टुकड़े को कपाल कहते हैं। तो घड़े का जो वो कपाल है, एक टुकड़ा है, उसका मंगलत्वम, उसके लिए मंगलपना कहा गया। अब घड़ा फूट गया लेकिन फिर मंगल कैसे हो गया? तो बोलने में यही आता है, जैसे ही कि घड़ा फूट जाता है तो यही कहते हैं लोग कि घड़े का मंगल हो गया। घड़ा फूट गया, इसके बदले लोग क्या बोलते हैं? घड़े का मंगल हो गया। तो बस यही बात है कि ये दुनियादारी बड़ी अजीब है, दुनिया बड़ी अजीब है। कोई सगा नहीं, मौके पे अजनबी सभी, किससे दगा नहीं। तो फूटे हुए घड़े को घड़े का मंगल हो गया बोलते हैं, बुझे हुए दीपक को दीपक बढ़ गया बोलते हैं। इसी प्रकार कषायों से जो दग्ध है उसको भी जो प्रशस्त वचन बोलने वाले चतुर लोग हैं वो यही कहते हैं कि वो भी देव हैं, भगवान हैं। हाँ जी, हाँ उसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर यहाँ जो विवक्षित अर्थ है उसको लेकर के अपन ने व्यवहार किया है। खप्पर को भी कपाल बोलते हैं ना, उसमें कई मकानों के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं ना। हाँ, लोग उससे पैर घिसते हैं। हमें एक डॉक्टर ने बताया था कि इससे पैर घिसते लोग, प्राकृतिक चिकित्सक थे, डॉक्टर अनिल वाघ, नागपुर वाले। तो बातों बातों में इसके उदाहरण आ गए कि लोग कैसे किसी को भगवान मान लेते हैं या बना लेते हैं, बोलने लग जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी पंक्तियाँ होती है भजनों में या अपने भक्ति की भाषा में, तो उसमें अपन अगर जैन सिद्धांत को जानते हैं तो उन पंक्तियों का प्रयोग जहाँ तक क्षम्य है, यानी जहाँ तक भक्ति की एक मर्यादा है, अगर भक्ति सिद्धांत से विरुद्ध दिशा में चली जाए तो फिर वो सम्यक भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगी, ये समझ लेना। तो फिर भक्ति में पंक्तियों का, शब्दावली का जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें किसी न किसी अपेक्षा से वो घटित हो तो फिर वो बात बनती है। लेकिन अगर आप कुछ अतिरेक करेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक बात आई थी ना, जग के सारे तीर्थ तुम्हारे चरणों में, ऐसे कुछ बात वहाँ पंक्ति थी। चारों धाम, हे गुरुवर चारों धाम तुम्हारे चरणों में। तो ये अपन नहीं कहते, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो तीर्थ की वंदना करते हैं। तीर्थ गुरु के लिए वंदनीय होते हैं। जो वंदनीय है उनका स्थान चरण नहीं है, उनका स्थान हृदय है या फिर सिर है। तो गुरुओं के हृदय में या फिर सिरोधार्य या सिर के ऊपर अगर उनके लिए जो वंदनीय है उसका अपन अगर काव्य में उल्लेख करें तो फिर अच्छी बात है। लेकिन जैसे जिनेंद्र भगवान है तो बोलते योगींद्र वंदितः, योगीश्वरार्चितः, ये सारे शब्द आए ना। कैसे थे भगवान? तो बोले योगींद्र वंदित थे, योगीश्वरों के द्वारा अर्चित थे। तो ये कहना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अगर अपन ये कहें कि वो आराध्य इनके चरणों में, तो कैसे बनेगा काम? तो भक्ति की भी एक सीमा रेखा है, उसका उल्लंघन करने से वो भक्ति सम्यक नहीं रह जाती, मिथ्या भक्ति होने लग जाती। अनुचित उपमा परिहार्य है, जो उपमा उचित नहीं है वो परिहार्य है। जैसे आचार्य के लिए भगवन शब्द का प्रयोग मिलता है, कहाँ मिलता है? सर्वार्थ सिद्धि में और अन्य स्थानों पर भी पंच परमेष्ठी भगवान बोलते ही हैं, पांचों परमेष्ठी को अपन भगवान बोलते हैं, लेकिन आचार्य को परमात्मा नहीं कह सकते। आचार्य को भगवान कह सकते हैं, परमात्मा नहीं। कितना समझने की बात है। अपन समझते हैं कि परमात्मा ही भगवान है, पर ऐसा नहीं। भग शब्द के 6 अर्थ हमने भक्तामृत में बताए थे, आपको स्मरण होंगे। तो आचार्यों के पास भी आंशिक भगवत्ता है, लेकिन परमात्मपना नहीं है उनमें, अभी वो अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। कैसा क्या था उसमें? हाँ नहीं, वो तो आपने एक जैनेतर गीत के शब्द ले लिए। असली में यहाँ पर जिन शासन में तो भगवान का आवागमन नहीं होता। नहीं, वो वैसा प्रयोग नहीं किया जा सकता। उससे क्या एक अनुचित पद्धति प्रारंभ हो जाती है, और अगर हम निषेध नहीं करते तो फिर हमारा समर्थन गिना जाता है उसमें। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लोग उस तरीके से आलोचक दृष्टि से देखने वाले लोग हैं, उनको ये दिखेगा कि हम इस चीज़ के समर्थक हैं। जैसे एक बार कारकल में हम बैठे हुए थे, वहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा था, और फिर बाजू में उनके जो शासन यक्षी हैं उनका भी अभिषेक हो रहा था। तो फिर किसी ने उस चित्र को छाप दिया कि देखो शुल्लक जी ये देवियों का अभिषेक करा रहे हैं। अब ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, उसने जो समझ में आया उसको छाप दिया, उसके प्रति वो नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति बन सकती है, और इससे क्या होता है कि जो दूर वाले हैं, दूर की कहानियाँ निराली होती है, आपको पता होगा। दूर वाले एकदम अलग स्टोरीज बना लेते हैं, तो फिर वो एक मिथ्या इतिहास तैयार हो जाता है। तो अपन क्यों इतने उपद्रवी पंचम काल में कोई नया उपद्रव खड़ा करें? ये ऑलरेडी इसमें बिना उपद्रव के उपद्रव हो रहे हैं, तो फिर अपन क्यों ऐसा मौका दें फिर से नया? तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, एकदम सिंपल रखो ना। सादगी में बहुत सुंदरता होती है, आप वो देखना सीखो एक बार, तब आपको पता चलेगा। परफ्यूम की खुशबू बगीचे की खुशबू के आगे फेल होती है, आप अनुभव करके देख लेना। जो उद्यान की खुशबू होती है उसका मुकाबला परफ्यूम की खुशबू कर ही नहीं सकती। भले वो तेज होगी, उसमें इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं हो सकता जो वहाँ पर है। असली गुलाब की खुशबू और गुलाब के जो आर्टिफिशियल वो परफ्यूम बनाई हुई है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगरबत्ती होती है, मोगरा वाली अगरबत्ती होती है, और बगीचे वाले मोगरा में देख लो आप, वो जो फ्रेग्रेंस है वो एक सीमा का उल्लंघन नहीं करती। प्रकृति में हमेशा सीमा बनी रहती, उस सीमा को पार नहीं करती वो। और यहाँ क्या होता है कि मनुष्य अपने टेस्ट के अनुसार उसकी इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा लेता है। तो ये सारी बातें हाँ, तो उसमें बस चंद शब्दों को आप और सुधार लीजिए, उसमें कौन सी बुरी बात है।
जो शब्द विवादास्पद हो सकते हैं उनसे बचने में अपना क्या नुकसान है? आपके पास डिक्शनरी है ना, तो उसमें शब्दों की कमी है क्या? शब्द आप बदल लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वचनेषु का दरिद्रता, वचनों में क्या दरिद्रता? तो इस तरह ये 28वां काव्य था। आज अक्टूबर प्रारंभ हो गया, 1 अक्टूबर, और इसी साल पता चला कि 1 अक्टूबर आचार्य विद्यासागर महाराज श्री का जन्म दिवस था। पहले तो 10 तारीख चलती थी, तो वो 10 तारीख ही लोग मानते थे, लेकिन अब पता चला कि वो सन 46 का जन्म नहीं था उनका। वो लोग जो मानते थे ना कि 10 अक्टूबर सन 46 शरद पूर्णिमा को जन्मे थे, वो उसमें चूक थी। और ये कहाँ से पता चला? तो आचार्य श्री के ही जो परिवार के सदस्य थे, आज तो वो मुनिराज हैं, उत्कृष्ट सागर महाराज, उनसे ही हमारा वार्तालाप हुआ अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले। और हमने उनसे पूछा कि आप ये जानकारी दे सकते हैं हमें? तो बोले कि मुझे तो पता नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं। पर फिर हमने बोला कि आपको जो भी पता हो आप वो बताइए। तो उन्होंने बोला कि शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी थी, ये मुझे मालूम है, और मैं 4 साल का था, ऐसा बोला उन्होंने। वो उनके बड़े भाई, मैं 4 साल का था, उन्होंने बोला। महावीर अष्टके उनका नाम था। मैं 4 साल का था और मेरा जन्म 1940 में हुआ है। तो फिर इनका जन्म 1946 में कैसे हो गया, अगर मैं 4 साल का था? तो ये बात समझ में आई। तो फिर ये स्पष्ट हो गया कि 1944 का जन्म है। फिर तारीख शरद पूर्णिमा बोला उन्होंने, 44 में। समय तो बोले कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, उनने बताया। उनको स्मरण अभी तक उनको ध्यान में था कि कोई वहाँ पर कार्यक्रम था, पास में कोई दरगाह या कुछ थी वहाँ पर। तो वहाँ पर 4 बजे सवेरे कुछ उनके जो गाजे बाजे थे वो बज रहे थे। तो उनने बोला कि वो बाजे बजने लगे थे तब इनका जन्म हुआ था। बस इनका जन्म और बाजा बजने का प्रारंभ काल लगभग मैचिंग था। तो वो कितने बजे बज रहे थे? तो बोले 4 बजे बजते थे। तो फिर 4 बजे से 4:05 के अंदर ही उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो वो लोग बोलते हैं कि कौन सा वो है ताल्लुक, चिकोड़ी। बोले कि चिकोड़ी बाद में ले गए थे माँ को, यहाँ वो जन्म दे चुकी थी, उसके बाद फिर चिकोड़ी ले गए थे। बोले तो जन्म सदलगा में ही हुआ था। तो ये सारी जानकारियाँ निकाली गई और उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया। मतलब जो भी भविष्यवाणी है, जो कुछ भी होती रही पहले से, वो उस 46 के आधार पर होती रही और सत्य ये निकला। तो आज वही 1 अक्टूबर का दिन है। ये तिथि भले ही भिन्न हो, हर साल भिन्न हो जाती है, क्योंकि क्या वो अंग्रेज़ी जो कैलेंडर होता है उसमें 5 दिन हर साल बढ़ जाते हैं, और जो लीप ईयर होता है ना 29 की फरवरी वाला साल, उस साल तो 6 दिन बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो आज जो आप अपनी उम्र समझ रहे हैं वैसा है ही नहीं। आपकी उम्र हर साल जो 5 दिन बढ़ रही है उसको और जोड़ लेना, तब पता चलेगा कि उम्र तो ज़्यादा हो गई। यानी कोई समझ रहा है कि मैं 60 साल का हो गया। अरे भाई 60 साल के तो पहले ही हो चुके थे तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम 60 साल के हो गए थे। तो वो ओवर हो जाता है। तो इस तरह ये आज का सत्र पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन मेरे
स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धर। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।